पर पाकिस्तान को सराहते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए पाकिस्तानी भाइयों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले सयूनी शिकस्त से दोचार होंगे। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है। इन्होंने पैगाम दिया कि कैसे इस्तेमार में के खिलाफ खड़े होना है। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहता था, मगर कुछ वजूहात की वजह से अवामी जलसे से खिताब मुमकिन नहीं हो पाया। ईरानी सदर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ईरान के दौरे की दावत। ईरानी खातून अव्वल ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। ईरानी सदर दौरे लाहौर के बाद कराची पहुंच गए। इब्राहिम रईसी मज़ार अकायद पर हाजिरी देंगे। ईरानी सदर को PhD की एजाज़ी सनद दी जाएगी। रवानगी से पहले गवर्नर हाउस लाहौर में ईरानी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और गवर्नर बलीग़ुर रहमान से मुलाकातें। पंजाब और ईरान के दरमियान वफ़ूद के तबादले और मुश्तरका बिजनेस कौंसिल बनाने पर बातचीत। मज़ार इकबाल पहुँचने पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी सदर को सलामी भी दी। सदर इब्राहिम रईसी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब भी किया। किसी ने डील की बात की, ना कोई पैगाम आया, लेकिन वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। बानी PTI के अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में डब्बे पहले से भरे हुए थे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई थी तो वो वक्त था बात करने का। मौजूदा सेटअप मुल्की मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचा रहा है। मुस्तहकम हुकूमत के लिए जमहूरियत ज़रूरी है, जो सिर्फ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए मुमकिन है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी करें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का अदलिया से एतमाद उठता जा रहा है। मेरी बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसे सजा दिलवाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। तकरीबन कोई 10,200 से ज़ायद जो केसेस हैं मिसिंग पर्सनस के, वो कमीशन में गए। कोई 8,000 के करीब जो केसेस हैं वो हल तलब थे, हल हुए। हुकूमत की जो संजीदगी है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं। लापता अफराद का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। इदारों का मुलव्वस होना यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, लापता अफराद से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। हुकूमत के संजीदा न होने का इल्ज़ाम गलत है। हुकूमत ने लापता अफराद का मसला हल करने के लिए कमेटी बनाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI पर तनकीद। कहा, अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में नफरत और झूठ का बयानिया दफन कर दिया। मुल्क में तरक्की होते देखकर जेल में बैठे शख्स को तकलीफ हो रही है। दोस्त ममालिक और सिपा सालार के खिलाफ बात नहीं करने दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी, इन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की ज़ेर सदारत इजलास में हाई कोर्ट के तमाम जजेस और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट शरीक। इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जजेस के खत लिखने पर हाई कोर्ट और मातहत अदलिया से तजावीज़ मांगी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी ख़जाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IMF का शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरों को 4 इजाफी तनख्वाहें देने पर एतराज़। मुआशी बहरान के दौरान 24 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी पर एतराज़ात लगा दिए गए। IMF का कहना है कि पाकिस्तान काबिल एतराज़ फैसला वापस लेने के मूड में नहीं। वज़ारत ख़जाना के हुकाम का कहना है कि फैसला वापस लेना तौहीन अमेज़ होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा माह 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। सऊदी अरब की जानिब से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इनेकाद, दुनिया भर से रहनुमा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। लोग बात करते हैं कि when there is a fund program, therefore we can only talk about civilization and not about growth. I respectfully disagree with that, because there are two sectors, agriculture and IT, and whatever we do in these two sectors have nothing to do with the fund, has nothing to do with external borrowing. It's all in our control. इस साल बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, उसके बेसिस पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हुई है।